जो लोग समय की कदर नहीं करते उन्हें एक दिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे वे कितने भी होशियार क्यों ना हो, कुछ लोग हमेशा कहते हैं अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। वे टाल मटोल करते रहते हैं, आलसी बने रहते हैं और धीरे धीरे जिंदगी के सबसे सुनहरे मौके खो देते हैं। आज की कहानी ऐसे ही लोगों के लिए है जिनमें टैलेंट तो है लेकिन समय की अहमियत को नहीं समझते। एक बड़े शहर में रायन नाम का एक लड़का रहता था। रायन पढ़ाई में बहुत तेज था, अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट। सभी टीचर उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करते थे, लेकिन रायन की एक बड़ी कमजोरी थी, वह समय को बर्बाद करता था। पढ़ाई की जगह वह घंटों मोबाइल पर वीडियो देखता, गेम खेलता और दोस्तों के साथ घूमता रहता। उसके माता पिता बार बार समझाते, रायन समय बहुत कीमती है, अगर इसे अभी गंवा दिया तो बाद में पछताओगे। लेकिन रायन हंसकर कहता, ओह मेरे पास बहुत समय है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। फिर आया रिजल्ट का दिन। जिस रायन ने हमेशा क्लास में टॉप किया था वह इस बार बुरी तरह फेल हो गया। टीचर्स निराश हुए, दोस्त उससे दूर हो गए और घर पर माता पिता बस चुपचाप उसकी रिपोर्ट कार्ड देखते रहे। उनके चेहरे पर सिर्फ मायूसी थी। उस दिन रायन अंदर से टूट गया। उसने सोचा, मैं तो पढ़ाई में अच्छा था, फिर ऐसा कैसे हो गया। रात को वह अपने दादाजी के पास गया। दादाजी रिटायर्ड प्रोफेसर थे और उनकी समझदारी की सब इज्जत करते थे। रायन बोला, दादाजी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों फेल हो गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारी अक्ल में कोई कमी नहीं थी, कमी सिर्फ इस बात की थी कि तुमने समय की कदर नहीं की। रायन ने पूछा, लेकिन दादाजी क्या मैं बाद में पढ़ाई नहीं कर सकता था। दादाजी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, समय नदी के पानी जैसा है, एक बार बह गया तो कभी वापस नहीं आता। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने बताया, एक बार की बात है, एडम रीड नाम का एक आदमी था। वह एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ था। मेहनती था और अपनी मेहनत से उसने बड़ा बिजनेस खड़ा किया। लेकिन जैसे ही वह अमीर हुआ उसने समय की कदर करना छोड़ दिया। देर से उठता, काम टालता और घंटों सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता। एक दिन उसके सलाहकार ने कहा, एडम तुम अपनी सबसे कीमती पूंजी समय बर्बाद कर रहे हो, अगर अब नहीं बदले तो कंपनी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन एडम हंसते हुए बोला, मेरे पास बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। कुछ महीनों बाद मुनाफा गिर गया, प्रतियोगी आगे निकल गए, कर्मचारी भरोसा खो बैठे और निवेशक भी पैसे निकालने लगे। तब एडम ने बहुत कोशिश की सब संभालने की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ उसके हाथ से निकल गया। खाली ऑफिस में अकेला बैठकर उसने अपनी सबसे बड़ी गलती समझी। उसने समय गंवा दिया था और वक्त किसी के लिए वापस नहीं आता। कहानी सुनकर रायन के अंदर जैसे रोशनी जल उठी। उसने सोचा, मुझे एडम की तरह नहीं बनना है, मुझे अभी बदलना होगा। दादाजी मुस्कुराए, यही सही फैसला है बेटा, अगर समय का सही इस्तेमाल किया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। उस दिन से रायन ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने पढ़ाई का रूटीन बनाया, मोबाइल और वीडियो पर कम वक्त दिया और पूरी लगन से पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे उसके रिजल्ट सुधरने लगे और वह फिर से क्लास का टॉपर बन गया। कुछ सालों बाद रायन एक सफल उद्यमी बना। उसका अनुशासन और कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई और उसके दिल में हमेशा एक ही वाक्य गूंजता रहा, समय ही सफलता की चाबी है, एक बार खो दिया तो कभी वापस नहीं मिलेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप सोचते हैं कि ये दूसरों के काम आ सकती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्दी ही एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक धैर्य रखें, आभारी बनें और आगे बढ़ते रहें।